मैं अजीत भाई साहब आपसे इसलिए शुरू कर रहा हूं कि इस तरह का एक आरोप लग रहा है ट्रम्प जी के ऊपर कि वो रेगुलेटेड ये किया गया, जानबूझ के किया गया है कि मार्केट नीचे और ऊपर हो, जिससे जो इन्वेस्टर्स जो हैं, और उसमें नाम लेके अब ये कहा जा रहा है कि जो उनके 6-7 जिन लोगों ने उनके पूरे इलेक्शन को फंड किया था, उन लोगों से पहले से सोची समझी रणनीति के तहत ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन किया गया है, लोगों का पैसा बन गया है। और अगर आप ये देखिए तो कुछ समानताएं भी दिख रही हैं। मोदी जी और अमित शाह एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एज होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, इलेक्शन प्लेटफॉर्म से बार बार कह रहे थे कि आप पैसा लगाइए, पैसा लगाइए, 4 जून के बाद आपका रॉकेट हो जाएगा और वो जो उसको मेजर करते हैं वो सारे यंत्र बेकार हो जाएंगे, वो टूट जाएगा। और हुआ क्या? मार्केट भयंकर ढंग से तोड़ा उन्होंने और फिर वापस गई। तो इसमें जिसका जो ये करवाता है उसके पास सबसे बड़ा फायदा रहता है। तो ये कहीं हिंडनबर्ग से प्रभावित, ये हिंडनबर्ग 2, हिंडनबर्ग 3 के वो नहीं है। मैं जरा इस पे आपका कर लूं क्योंकि 90 दिन की मोहलत दी है। मैं अभी मैं आज इंडिया स्पेसिफिक ज्यादा बात करेंगे। ट्रम्प जी ने जो ये 90 दिन की मोहलत दी है वो कहीं ना कहीं, और दूसरा मैं एक चीज और दिखा दूं मैं, हाँ उसके बाद लोग कह रहे हैं वो साधारण भाषा। ट्रम्प जी ने जो 75 देश हैं और उसमें इंडिया को बार बार कहा है कि भाई इंडिया तो अपने पीछे पीछे आ रहा है, चाइना से गुस्सा है, और जो उनके पीछे पीछे देश आ रहे हैं उनके बारे में क्या कहा है ये जरा एक मिनट सुन लिया जाए, क्योंकि वो वैसे अपने मुंह से बोलना उचित नहीं है। हालांकि हम लोग जिस पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जलील साहब तो अच्छी भली जगह से आते हैं, कश्मीर से, अजीत भाई साहब, डॉक्टर संदीप, हम बिहार यूपी वाले जो आते हैं, गांव में जाइए तो ये लोग ऐसा नहीं है कि हमसे बहुत गंदी भाषा में हमसे आगे निकल जाएंगे। ट्रम्प जी आएंगे, आने दीजिए बिहार और यूपी, देखें कंपटीशन हो जाए कौन ज्यादा गाली देता है। लेकिन वो अंग्रेजी में गाली देते हैं तो इसलिए उसको सुन लिया जाता है। जरा वो गाली भी सुन, गाली नहीं, वो जो एक्सप्रेशन कहा जा रहा है, दैट एक्सप्रेशन भी सुन ले। हमारे यहाँ भी इस तरह के बहुत एक्सप्रेशन होता है, जरा एक्सप्रेशन सुना दीजिएगा भाई। I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, please, sir, make a deal. I'll do anything. I'll do anything, sir. तो वो मैंने इसलिए कहा कि ये अंग्रेजी में है तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि कौन क्या लिख करेगा शरीर के किस अंग को। हमारे यहाँ बड़े बड़े अंगों को लोग लिख करवाते हैं, लेकिन वो बोलना उचित नहीं है, क्योंकि एक कम से कम एक मिनिमम सभ्यता की 4 दीवारी से हम लोग बंधे रहते हैं। अजीत भाई साहब, ये हो क्या रहा है, जिससे बोलते नहीं, हो क्या रहा है? ये आपने अच्छा किया कि स्टार्ट किया विद द एक्सप्रेशन किसिंग द एस। ये जो है ना, ये मोदी जी वही कर रहे हैं और कुछ लोग, बाकी लोग भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। अभी थोड़े दिन पहले आयरिश प्राइम मिनिस्टर वहां गए हुए थे, बेचारे वहां बहुत अच्छे आदमी हैं, वहां बैठे हुए थे, और जिस तरह से ट्रम्प आयरलैंड को गाली दे रहे थे वो मतलब अजीब लग रहा था। वही हाल है मेक्सिको का, वही हाल है बाकी कुछ कंट्रीज का। यूरोपियन यूनियन स्पेशली जो है वो नेगोशिएट कर रही है। मोदी जी भी काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं नेगोशिएट करने का। पीयूष गोयल को यह काम दिया गया है अगले 3 महीने, मतलब अक्टूबर तक, कम से कम ऑटम बोला गया है वेगली कि ऑटम तक, अक्टूबर नवंबर तक ये जो है ये नेगोशिएशन, बाइलैटरल नेगोशिएशन कर लें। उसके बाद जाके पता चलेगा कि इंडिया को कितना लॉस है और कहां पे गेन है। पर अभी जो सिचुएशन है, हम अपने दर्शक को बता दें, 10% टैरिफ अभी भी सारे कंट्रीज पे है, उस पे कोई रियायत नहीं हुआ है। ये जो पॉज है ये रिटेलिएटरी टैरिफ पे पॉज है। 10% जो है सब कंट्री पे है और 25% ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम, वो अभी दोनों ऑन है, दोज आर नॉट ऑफ, उसको हटाया नहीं गया है। सिर्फ रिटेलिएटरी टैरिफ जो है उसको 90 दिन का पॉज दिया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू ये है कि एक कंट्री जो जितना करीब अमेरिका पावरफुल है, करीब करीब वो उतना ही पावरफुल है, कुछ लोग कहेंगे उससे भी ज्यादा पावरफुल है, चाइना। वो जो है इनसे लड़ रहा है रिटेलिएटरी टैरिफ पर। यदि फाइट है तो आज बिग 2 के बीच है। एक है $30 ट्रिलियन इकोनॉमी अमेरिका, और चाइना भी बाय ऑल एस्टिमेट्स
मैं कहूंगा 20 ट्रिलियन तो है ही, और परचेजिंग पावर पैरिटी कर दें तो चाइना अमेरिका से आगे हो जाता है। तो रियल फाइट वहीं पे है। बाकी जो है वो सब लोग अपना किसी तरह से दुम दबा के, और जो ट्रंप ने कहा किसिंग माय एस, उसी मुद्रा में है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग भी उसी मुद्रा में हैं। हम यदि चाहते तो एक ऑल्टरनेटिव फ्रंट के बारे में बात कर सकते थे। हम चाहते तो ब्रिक कंट्रीज को अपने तरफ कर सकते थे, या ब्रिक कंट्रीज के साथ जाके लड़ सकते थे। क्योंकि दिक्कत ये है कि ये यदि कोई सोच रहा हो कि इस 3 महीने 4 महीने के नेगोशिएशन में बड़ा फायदा हो जाएगा, तो दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? बिकॉज नंबर 1, 3 महीने का पॉज है। अदरवाइज कभी 26%, कभी 27%, जो भी डाला गया हो वो अभी भी पड़ा हुआ है। मतलब दैट प्रेशर इज स्टिल देयर। जब तक ये जो ट्रेड डेफिसिट है, अमेरिका को डेफिसिट है, इंडिया को सरप्लस है, वो अमाउंट जो है जब तक वो किसी भी बार्गेनिंग फॉर्म में अमेरिका उसको खत्म नहीं करेगा, तब तक हम यदि सोच रहे हो कि हम बच गए, तो वो बिल्कुल गलत बात है, वो सही बात नहीं है। एक्यूरेटली हमारा सरप्लस है, चाइना का भी सरप्लस है, हमारा भी सरप्लस है अमेरिका के साथ। टारगेट उसी कंट्रीज को मेनली किया गया है जहां जहां पर सरप्लस है, चाहे वो जापान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे और कुछ कंट्रीज हो, यूरोपियन यूनियन के कुछ कंट्रीज हो। तो मोदी जी जो है वो चाहते हैं कि चुपचाप से खाली दोस्ती किए रहें ट्रंप जी से, और उसके बाद उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया होगा, आपने सुना है कि मुझे ट्रंप जी इसलिए अच्छे लगते हैं कि देश के लिए लड़ते हैं। जैसे मैं लड़ता हूं देश के लिए, वैसे ट्रंप भी देश के लिए लड़ते हैं। पर देश के लिए दोनों आदमी लड़ रहे हैं यदि, तो तमाशा ये है कि स्टॉक मार्केट आज भी गिरा है। बाय द वे, कम से कम 30 दिन का पॉज हो तो स्टॉक मार्केट को आज नहीं गिरना चाहिए, बट एशियन मार्केट भी गिरा है और साथ ही साथ इंडियन मार्केट्स भी गिरा है। इनफैक्ट मैं आज बंद है अजीत भाई, आज इंडियन स्टॉक मार्केट महावीर जयंती के चक्कर में बंद है। कल का ये फिगर्स है, कल का फिगर्स है -0.61 और बीएससी इंडेक्स -0.51, ये कल का फिगर्स है। करेक्ट, यू आर राइट। तो अच्छा, ईस्टर्न मार्केट्स आज भी गिरा है। तो ऐसी बात नहीं है कि मार्केट्स जो है एकदम वो एक बैग उछाल आ गया। अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ा उछाल आया है, बट ये जो है मार्केट से इसको जज नहीं कर सकते। यहां पर एक डीपर प्रॉब्लम है, और डीपर प्रॉब्लम ये है कि उसको मैं ब्रीफली कह दूं, ट्रंप का वॉर है ग्लोबलाइजेशन पे। ट्रंप का अंडरस्टैंडिंग है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कि पिछले 20-25 साल में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, इससे अमेरिका को लॉस हुआ। एक, डेफिसिट्स बढ़ गया सारे कंट्रीज के साथ, ट्रेड डेफिसिट्स जिसको वो टैरिफ से एंड करना चाह रहे हैं। दूसरा, उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका से भाग गया, चाइना, मेक्सिको, इंडिया तो कम ही आया, लार्जली चाइना, मेक्सिको और बाकी कंट्रीज। तो वो चाह रहे हैं कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग को रिवाइव करें, पर्पस वो है। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। ये 30 डेज पॉज से लोगों को ये ना लग जाए कि ट्रंप इस पर विड्रॉल करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनके हुआ क्या, उनके कुछ एडवाइजर्स ने उनको बताया कि एक साथ सारे फ्रंट पे वॉर मत कीजिए, चाइना से लड़ना है तो बाकी फ्रंट पे थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए। और आपने ट्रंप को खुद ही सुना है, ट्रंप खुद कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं वो तैयार है नेगोशिएशंस के लिए, और नेगोशिएशन करेंगे ट्रंप खुद। मतलब अपर हैंड ट्रंप को है, क्योंकि ये है कि बाकी तो सब लोग एस किसर्स हैं, तो मैं बताऊंगा उनको कि कैसे किस मतलब बार्गेनिंग कैसे होगा। तो ट्रंप इसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इंडिया यदि ये सोच रहा हो तो इंडिया का हमें मालूम है कि हमारा जो एक्सपोर्ट्स है उस पे जो हम और इंपोर्ट्स पे जो हम लगाते हैं टैरिफ, वो काफी हाई है, 60%, ऑटो इंडस्ट्रीज में और भी हायर है। तो उस सबको जो है कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्टर हर्ट होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए,
exporters are going to lose. अब ये जो वस्तुगत स्थिति है, अभी जो हाल है, यदि चाइना को टारगेट है अमेरिका, तो चाइना से जो है गुड्स वो डंपिंग होगा इंडिया में, तो वो भी हमारे इंडस्ट्री को हर्ट करेगा। तो अभी यदि बात किया जाए तो सिचुएशन वही है कि इंडिया का नेट लॉसेस है। ये जो लॉन्ग टर्म लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि चाइना प्लस वन में हमें क्या होगा, तो उसपे तो पता ही नहीं कि चाइना किस तरह से बार्गेनिंग करेगी। अभी तो दोनों एक दूसरे की तरफ 105% और 85% पे अटका हुआ है। तो अभी तो एग्जैक्टली वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन विल बी, बट नेट लॉस है अभी इंडिया का। एक्सपोर्टर्स भी हर्ट होंगे और साथ ही साथ इंपोर्टर्स भी हर्ट होंगे, बिकॉज मैंने जो कहा कि बाहर से, चाइना से, स्पेशली वियतनाम से काफी डंपिंग होगा इंडियन मार्केट्स में। आनंद।